एक पाकिस्तानी इस तरह से बुराई करे और बगल में बैठे हिंदुस्तानी लड़की उसको सपोर्ट करे कहकर कि हाँ ये सही बोल रहा है, तो ऐसों को जुतियाने में कोई बुराई नहीं है। हम अक्सर जब कहते हैं कि हम में एकता नहीं है, हमारे यहाँ जयचंदों की कमी नहीं है, तो याद रखिए हम इसी लड़की रूपी जयचंद की बात करते हैं जो जिस देश में खाते हैं उसी की बुराई करते हैं। हम अपने देश की बुराई सुनते नहीं और दूसरे देश की बुराई करते नहीं। एक एक्सेप्शन है। 9 अगस्त की रात दिल्ली में एक ऐसी घटना घटी जिस पर डिस्कस करना इसलिए ज़रूरी है कि इस घटना के अनेकों पहलू हो सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपकी नज़र में क्या सही है और क्या गलत। दिल्ली में एक उबर कार में 2 लोग बैठते हैं, एक महिला और एक उसका कथाकथित बॉयफ्रेंड। अभी की खबरों से बताया जा रहा है कि वो लड़का पाकिस्तानी था और उस महिला का बॉयफ्रेंड था। इन केस अगर आगे कभी पता चलता है कि वो बॉयफ्रेंड नहीं कोई और था या वो इवन पाकिस्तानी भी नहीं था, तो भी इस घटना के अर्थ नहीं बदलेंगे। दोनों कपल कैब में बैठकर चर्चा कर रहे थे। पहले थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि वायरल हुई वीडियो क्लिप में क्या कुछ सुनने और देखने को मिला है। नहीं, आप ऐसे कैसे कह सकते हैं कि आप दिल्ली के अंदर लोग शरीफ नहीं है? मैंने ये नहीं कहा है। मैं आपको सॉरी, मैंने आपको बोला था। लेकिन एक चीज, अब मैं उस टाइम मैंने आपको सुना कि आपने बोला कि दिल्ली में रहते, दिल्ली में कोई शरीफ नहीं है। तो आप अपने वर्ड्स को थोड़ा कंट्रोल करेंगे तो ज्यादा बेटर है। उन्होंने बिल्कुल भी ये नहीं कहा था। उन्होंने ये कहा था कि देखिए मैं आपको जो सुनना सर आप वही सुनेंगे। मैं आपको आपसे कोई कह रहा है, मैं भी बगल में बैठी हूँ। वो ये कह रहे थे कि यहाँ के लोग बहुत वो मतलब परस्त तो है ही। उसमें ये पाकिस्तानी वो थोड़ी वो चीज है। जैसे बॉम्बे के लोग कहते दिल्ली को मतलब है, तब कोई दिक्कत नहीं है। मुझे गलत समझ आपके ब्राह्मण और हिंदुओं से मुझे क्या फर्क है? वो मुझे बताइए क्यों रहे? बता रहा हूँ कि मैं इंडियन भी हूँ साथ। तो इंडियन ये थोड़ी इंडियन का मतलब है कि पाकिस्तानी को सड़क पे छोड़ देंगे। इंसल्ट करूँ दिल्ली की, मैडम दिल्ली इंसल्ट सुनना या हिंदुस्तान की इंसल्ट सुनना वो मैं नहीं व्यवहार कर सकता। कोई चीज नहीं है। या आपने दिल्ली में बोला कि एक भी शरीफ। क्लिप में कैब ड्राइवर ने दोनों पैसेंजर्स की बात पर ऑब्जेक्शन किया कि आप दिल्ली के बारे में गलत ना बोले। आप ऐसा कैसे कह सकते हैं कि दिल्ली के अंदर लोग शरीफ नहीं हैं? ड्राइवर ने कहा आप अपने वर्ड्स को कंट्रोल करेंगे तो अच्छा होगा। नहीं, आप ऐसे कैसे कह सकते हैं कि आप दिल्ली के अंदर लोग शरीफ नहीं है? तो आप अपने वर्ड्स को थोड़ा कंट्रोल करेंगे तो ज्यादा बेटर है। इसके बाद लड़की ने बोलना शुरू किया कि देखिए इन्होंने ये नहीं कहा था। फिर ड्राइवर आर्गू करता है तो लड़की कहती है आपको वही सुनना है जो आप सुनना चाहते हैं। वो लड़की बोली मैं यहीं बगल में बैठी हूं, वो कह रहे हैं कि यहाँ के लोग। फिर वो अटक जाती है क्योंकि उसको समझ नहीं आया कि सही में बोलें क्या, क्योंकि उसको भी पता था कि कैमरा शुरू होने से पहले लड़के ने गलत तो बोला ही था। बट जब उसे कोई अप्रोप्रिएट वर्ड नहीं सूझा तो बोली ये बोले यहाँ के लोग मतलब परस्त है, तो मतलब परस्त तो है ही। इसमें पाकिस्तानी की क्या बात है? जैसे बॉम्बे के लोग दिल्ली वालों को बोलते हैं तब कोई दिक्कत नहीं है। आपके ब्राह्मण हिंदू होने से मुझे क्या फर्क है? मैं भी बगल में बैठी हूँ। वो ये कह रहे थे कि यहाँ के लोग बहुत वो मतलब परस्त तो है ही। उसमें ये पाकिस्तानी वो थोड़ी वो चीज है। जैसे बॉम्बे के लोग कहते दिल्ली को मतलब है, तब कोई दिक्कत नहीं है। आपके ब्राह्मण और हिंदुओं से मुझे क्या फर्क है? वो मुझे बताइए क्यों रहे? बता रहा हूँ कि मैं इंडियन भी हूँ साथ। तो इंडियन ये थोड़ी इंडियन का मतलब है कि पाकिस्तानी को सड़क पे छोड़ देंगे। ड्राइवर बोला मैं इंडियन हूं, तो लड़की ने बोला इंडियन का मतलब ये थोड़े कि पाकिस्तान को सड़क पे छोड़ दें। ड्राइवर ने कहा मैडम मैं दिल्ली की इंसल्ट या हिंदुस्तान की इंसल्ट में नहीं सुन सकता। आप कह रहे हैं दिल्ली में कोई शरीफ इंसान नहीं है। इसके बाद वीडियो का वो शॉट दिखाया गया जहां ड्राइवर उन दोनों को गाड़ी से उतार के उन्हें पाकिस्तानी और हलाला की औलाद कहता है। इस घटना पर चर्चा करें इससे पहले यह समझना जरूरी है कि इस वीडियो को बनाने वाली वो महिला ही थी जिसने तब वीडियो बनाना शुरू किया जब ड्राइवर ने ऑब्जेक्शन किया। एग्जैक्टली इन दोनों कपल ने कितना गलत बोला होगा वो तो रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। हालांकि लड़की ने अपने को बेगुनाह दिखाने के लिए वीडियो रिकॉर्ड किया, बट जाने अनजाने उसके मुंह से आधा सच तो निकल ही गया। एक वो जहां उसने कहा कि हाँ दिल्ली के लोग मौका परस्त तो होते ही हैं, और सेकेंडली जब उसने कहा आप इंडियन हैं तो क्या पाकिस्तानी को सड़क पे छोड़ दें। सोचिए ये उस वीडियो की रिकॉर्डिंग के दौरान बोला गया जो वो खुद को इनोसेंट साबित करने के लिए बना रही थी। वीडियो बनाने से पहले भी औरत ने क्या कुछ नहीं कहा होगा जो उबर ड्राइवर को उन्हें रास्ते में उतारना पड़ गया होगा। वीडियो में महिला ये भी कहती दिख रही है कि मोदी क्या यही है आपका बेटी बचाओ अभियान? मतलब अब अगर घर में बहू खाने में नमक ना डाले और सास उसे डांट दे तो बहू बोलने लगेगी मोदी जी क्या यही है आपका भारत, यही है आपका बेटी बचाओ अभियान? आई मीन कोई सर पैर है इस बात का? भारत में रहकर आप भारत की बुराई करो, पाकिस्तान से कंपेयर करो, जिस शहर में घूम रहे हो उसी शहर को दरिंदों का शहर बोलो, तो कोई भी इंसान जो अपने शहर अपने देश से प्यार करता होगा
वो कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। दूसरी बात कि कैब ड्राइवर्स की जो गाइडलाइंस होती हैं उसके अनुसार भी यदि कैब ड्राइवर को पैसेंजर की किसी बात से ऑब्जेक्शन है तो उसे राइट्स हैं कि वो पैसेंजर को उतरने के लिए बोल सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक नॉन वेजिटेरियन ड्राइवर है और राइड के वक्त गाड़ी में बैठा पैसेंजर कोई नॉन वेज खाना खा रहा हो तो ड्राइवर को अधिकार है कि वो उसे ये करने से मना करे और ना मानने पर राइड कैंसिल कर दे। अब बात आती है दोनों तरफ के लोगों की सोच की। पहली वो महिला जो भारत और दिल्ली को दरिंदों का शहर कहने वाले उस पाकिस्तानी मेल फ्रेंड को सपोर्ट कर रही है। अगर वो लड़की अकेले इस पर डिस्कस कर रही होती कि दिल्ली में क्राइम ज़्यादा है, यहाँ सेफ्टी नहीं है, यहाँ तक ओके था। उसको हक है अपने देश के बारे में अच्छा और एक हद तक गलतियां बताने की। लेकिन जब दूसरे देश का आदमी भारत में घूमते घूमते दिल्ली और भारत को इस कदर बेइज्जती कर दे, और ये तो कैमरे पर रिकॉर्डेड है, हु नोज रिकॉर्डिंग से पहले उसने क्या कुछ नहीं कहा होगा भारत के बारे में। एक पाकिस्तानी इस तरह से बुराई करे और बगल में बैठे हिंदुस्तानी लड़की उसको सपोर्ट करे कहकर कि हाँ ये सही बोल रहा है, तो ऐसों को जुतियाने में कोई बुराई नहीं है। इस लड़की की लेफ्टिस्ट सोच के चलते भारतीय होते हुए वो एक पाकिस्तानी लड़के के साथ मिलकर अपने देश की बुराई कर रही है। हम अक्सर जब कहते हैं कि हम में एकता नहीं है, हमारे यहाँ जयचंदों की कमी नहीं है, तो याद रखिए हम इसी लड़की रूपी जयचंद की बात करते हैं जो जिस देश में खाते हैं उसी की बुराई करते हैं। दूसरा पहलू है उस कैब ड्राइवर का। बातचीत से कैब ड्राइवर वेल एजुकेटेड लग रहा था और आज के समय में देश में राष्ट्रवादिता चरम सीमा पर है। आज की यंग जनरेशन देश के लिए सोचते हैं, देश के बारे में सोचते हैं और देश की बुराई करने पर नाराज भी होते हैं, जो ऑफ कोर्स अच्छे संकेत हैं। तो अगर इस कैब ड्राइवर को अपने देश की बुराई अच्छी नहीं लगी और उसने एक स्टेप उठा भी लिया तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है। मैंने ट्विटर पर एक कमेंट पढ़ा था इस मुद्दे से रिलेटेड जिसमें लिखा था कि इस तरह से तो हर भारतीय भी दूसरे देश में मार खाएगा। उसके कहने का मतलब था कि भारतीय भी दूसरे देश में जाकर अपने देश को ऊंचा दिखाने के लिए वहां की बुराई करेंगे तो पिटेंगे। देखिए, हम भारतीय हैं, हमारा एक कल्चर है, हम अपने देश की बुराई सुनते नहीं और दूसरे देश की बुराई करते नहीं। एक एक्सेप्शन है, लेकिन इस केस में वो हमारे देश की बुराई कर रहा था और वो भी पाकिस्तानी। अब रही बात कि क्या उबर कंपनी इस कैब ड्राइवर पर कोई एक्शन लेगी या नहीं, आई थिंक यस, उन्हें एक्शन लेना चाहिए। उन्हें इस कैब ड्राइवर को सम्मानित करना चाहिए और अगर वो नेगेटिव एक्शन लेने की सोच रहे हैं तो उबर कंपनी सावधान रहे। देशभक्तों के साथ हम बुरा नहीं होने देंगे। बाकी आप इस इंसिडेंट पर क्या सोचते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।